बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास आज एक ही यूनिट है तो मेरी कोशिश होगी मुख्तसर बात करके आपको टू द पॉइंट बात करके हम अपने चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब ले जाएं। मैंने जो होमवर्क दिया था, अगर उस होमवर्क में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप बिल्कुल पूछें। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई क्वेश्चन काम करते हुए रेज हुआ, आपने नोट किया अपने पास, आपको वो क्वेश्चन पूछना है। कोई क्वेरी काम करते हुए कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ उसको शेयर करेंगे ताकि मैं उसका जवाब दूं। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने कुछ पूछना है? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। जी हुज़ैफा, आपको कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज़ ज़रा अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए हुज़ैफा। हुज़ैफा बेटा, आप पहली एंट्री जो बनाई है क्वेश्चन नंबर 7 में, ज़रा मुझे बता दीजिए वो पहली एंट्री जो आपने बनाई उसमें मार्शल का कैपिटल कितने से रिकॉर्ड हुआ है? सर 36,05,000। 36,05,000। वॉलमार्ट, अच्छा पहले वॉलमार्ट का कैपिटल रिकॉर्ड हुआ होगा ना पहले? जी 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 सर। अच्छा, बाकी लोग मुझे कंफर्म करें, जैसे हुज़ैफा मुझे बता रहे हैं तो बाकी लोग कंफर्म करें कि 5,000। 36,05,000 आप कह रहे हैं। अच्छा, जी अच्छा आपने क्रेडिट में क्या क्या लिखा हुआ है पहली एंट्री के हुज़ैफा? सर, अलाउंस फॉर बेड डेट्स कितना? 5,000 है। सही है, ट्रेड पेबल 1,70,000। ठीक है। तो बेटा फिर डिफरेंस लें तो 36,05,000 नहीं 36 लाख आएगा मेरा बच्चा। ये देख लें, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये आपके सामने है, 36 लाख आ रहा है सर मेरे पास तो डिफरेंस। आप टोटलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं कोई, ये देख लें। डेबिट में यही लिखा हुआ है आपने, जी सर। अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख, मर्चेंडाइज 10 लाख, लैंड एंड जी बिल्डिंग 10 लाख, और ऑफिस इक्विपमेंट 1,75,000, राइट? जी सर। जी ऑफिस इक्विपमेंट 175, अलाउंस फॉर बेड डेट्स 5,000, अकाउंट पेबल 170, 36 लाख आ रहा है सर मेरे पास। आप भी अपने पास सही कर लें, और अगर कर जी लिया तो सर। आप मुझे दूसरी एंट्री में बताएं कि सर दूसरी एंट्री में कैपिटल मार्शल, मार्शल, हाँ मार्शल कैपिटल कितने का रिकॉर्ड हो रहा है दूसरी में? वालेकुम सर अस्सलाम 50 वसीम। लाख 50 लाख का बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 लाख रुपीस का रिकॉर्ड हो रहा है दूसरी एंट्री, यानी दूसरी आपने सही बनाई है। ओके। जी अच्छा, अब क्योंकि दोनों अपना कैपिटल कितना करना चाहते हैं उज़ैफा, 40 लाख रुपीस ईच, 50 लाख तो सर। ये 36 लाख का मालिक बन गया है, तो ये मजीद कितने रुपए लेकर आएगा? 4 लाख सर। 4 लाख रुपीस लाएगा, तो 4 लाख रुपीस डेबिट कैश, और वॉलमार्ट का कैपिटल 4 लाख रुपीस क्रेडिट, राइट? अच्छा, जी और सर। और मार्शल साहब जो है वो बिजनेस में मालिक बन चुके हैं कितने के, 50 लाख रुपीस के, जबकि मालिक बनना है 40 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस विड्रॉ करेंगे, एंट्री क्या होगी? मार्शल्स कैपिटल डेबिट है, कैश क्रेडिट। सर सही है ये एंट्री, देख लिया आपने? तो अब आप चेक करें आपकी बैलेंस शीट में कहाँ आपने मिस्टेक की है और क्यों नहीं वो टैली हो रही। वालेकुम सलाम जी।
ठीक है, बैलेंस शीट थैंक यू। पूछ लें। जी वेलकम, बिल्कुल। आप मुझे बताएं बैलेंस शीट में आप जो है कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था, और फिर जल्दी से अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक अमाउंट बोल देता हूँ, या किसी से बुलवा लेते हैं, अभी कोई मसला ही नहीं है। कोई भी बच्चा हमें असिस्ट कर देगा, क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आजिम साहब, मोहम्मद आजिम। सर ये बैलेंस शीट बनाई है इस क्वेश्चन की आपने? ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है सर, अगर आपको कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, मैंने 8 क्यों लिखा हुआ है? नंबरिंग में मिस्टेक हो गई मुझसे। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉलमार्ट और मार्शल वाला। बेटा इसकी बैलेंस शीट बनाई हुई है आपने, मोहम्मद आजिम खान साहब? मेरा ख्याल है काम नहीं किया हुआ आजिम खान साहब ने, जब भी कुछ बोल नहीं रहे। पूरी नहीं बनाई? अच्छा, जो बनाई है जरा अनम्यूट करके वही बता दें क्या क्या लिखा हुआ है सर। इतनी देर लगा दी सर आपने, इतनी देर में तो बना लेते। आप कोई व्हाट्सएप पे आपको भेजता और आप बना लेते, क्या ख्याल है? ये टेक्नोलॉजी आप लोग यूज नहीं कर रहे मेरा ख्याल है, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी। इतनी देर में तो कोई दोस्त भेज देता आपको, आप मुझे बता देते। जितनी देर में आपने ये लिखा पूरी नहीं बनाई। सर बता दें मुझे प्लीज क्या क्या लिखा हुआ है अनम्यूट करके, मेहरबानी होगी आपकी। मेरी क्लास का वक्त ज़ाया करते हैं कुछ लोग, ये बड़ा मसला है मेरे लिए। सर कोई इरादा नहीं है बताने का? आजिम खान साहब, सर कोई इरादा नहीं है बताने का आपका बैलेंस शीट? इग्नोर कर दूं आपको टोटल? आवाज़ नहीं आ रही आपको मेरी यकीनन, इंटरनेट ख़राब हो गया होगा। चलें ठीक है, शुक्रिया सर आपको बहुत बहुत। हाँ सर, वो चलेगा भी नहीं माइक। असल में काम नहीं हुआ होता ना तो वो चलता नहीं है माइक, उसको पता चल जाता है काम नहीं हुआ हुआ ना स्टूडेंट का, वो कहता है अभी ना चलो। समरा एजाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करें और इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बताएं जो बनाई हुई है आपने जितनी। समरा को मेरी आवाज़ आ रही है? समरा, आर यू देयर? वालेकुम सलाम लकी। समरा, कैन यू हेयर मी? समरा एजाज, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? समरा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके फिर, मेरा ख्याल है समरा को आवाज़ नहीं आ रही, तो समरा को नोट कर लीजिएगा ज़रा प्लीज़। बाकी बच्चे वॉलंटियर्स नोट कर लें कि समरा एब्सेंट है, क्लास में नहीं है। राइट जी, थैंक यू। समरा जो है वो क्लास में लॉगिन करके चली गई हैं, वो क्लास में है नहीं, सो रही हैं आई थिंक वो। तो तंजील परवेज, आप बताइए बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की। अच्छा, आपने काम नहीं किया, ठीक है। महा, आप बताइए इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। जी सर। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नाम लेते जाएं, अकाउंट का नाम लेते जाएं और अमाउंट बताते जाएं, जल्दी से बगैर रुके।
इससे पहले एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है 3,31,000 और फिर टोटल नॉन करंट एसेट है 33,31,000। ऑफिस इक्विपमेंट आपने डायरेक्ट जो है वो मुझे अमाउंट बता दी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करके। जी 3,31,000। पहले आपने ऑफिस इक्विपमेंट दोनों प्लस करके नहीं लिखे? पहली एंट्री और दूसरी एंट्री का ऑफिस इक्विपमेंट, ये देखें स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही हो। ऑफिस इक्विपमेंट आपने 156 लिया और डायरेक्ट ये लिया, ऐसे ही किया ना आपने? जी सर। 175 एंड 156, 331, बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा, वेरी गुड, आगे बढ़े। उसके उसके बाद करंट एसेट है कैश। सही। उसके अंदर हमने उसकी टोटल वैल्यू है उसमें सबसे पहले आपने कैश लिखा है? 250,000। सबसे पहले करंट एसेट में जी आपने कैश लिखा है? जी। बेटा सबसे पहले क्या आएगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट आएगा। रिसीवेबल। फर्स्ट ईयर में ओके। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आएगी बेटा जी सबसे सर। पहले। जी सर। अमाउंट बताएं। टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट है 250 20,50,000। नहीं 25 लाख सॉरी। 25 लाख। उसके बाद उसके बाद कैश मर्चेंडाइज के बाद नहीं अलाउंस अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल। सर मैंने आगे पीछे रखे हैं सॉरी। अकाउंट रिसीवेबल है 250,000। उसके बाद लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर बैड 11,000। डेट्स होगा, डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा। ओ हाँ सॉरी सॉरी। अलाउंस फॉर बैड डेट 11,000। तो उसकी जो वैल्यू है वो है 23,09,000। फिर कैश की वैल्यू है 2,50,000। तो 20 टोटल करंट एसेट है अकाउंट रिसीवेबल 2,39,000 है। जी। ओके, कैश की फाइनल अमाउंट बता दें। कैश की फाइनल अमाउंट 25 लाख। 25 लाख है। अच्छा जी। जी 15, 5, 16, 5, 21, सही है। 25 लाख, ओके। और दूसरी साइड पे आए, और क्या क्या लिखा हुआ है? इलियान साहब आप जो है बैलेंस शीट पिछले साल देख लें, फर्स्ट ईयर में आपने बनानी सीखी थी, उसको फॉलो कर लें। वैसे आप इसको फॉलो ना भी करें को मसला नहीं, लेकिन बेहतर होगा आप फॉलो कर लें जी। महा। जी सर। टोटल एसेट्स हैं 85,70,000। ओके उसके बाद पार्टनर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कैपिटल है। कैपिटल की अमाउंट 80 लाख। जी सबा बिल्कुल। हाँ बोलें बोलें, बिल्कुल बोलें। लायबिलिटीज के अंदर अकाउंट पेबल 5,70,000 सॉरी। ओके, 5,70,000 है और फिर उसके सही बाद है फिर दोनों के कैपिटल है 40 टोटल। 40 लाख, 80 लाख रुपीस कैपिटल है, ऐसा ही है। जी ओके, थैंक यू सो मच महा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं। फरवा आपने क्वेश्चन 1 किया है? कैपिटल कैलकुलेट करते हुए डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करें। ऊपर जो पहली एंट्री में ये आया है, ये देखें हुज़ैफा, इस तरह चलें ना जिस तरह चलते हैं आप। पहले एंट्री में कैपिटल आया वॉलमार्ट का 36 लाख रुपीज, उसके बाद फिर दोबारा 4 लाख आया, 36 और 4 लाख 40 लाख हो गया। इसका कैपिटल 50 लाख आया, फिर 10 लाख डेबिट में आया, माइनस कर दें, 50 लाख माइनस 10 लाख करें, 40 लाख हो गया। इस तरह सिंपल जिस तरह करते हैं जी। मैंने किसका नाम लिया था अभी? फरवा आपने क्वेश्चन 1 किया हुआ है? फरवा को मेरी आवाज आ रही है? बस क्वेश्चन 1 नहीं किया हुआ, अच्छा। क्वेश्चन 4 किया हुआ है? अच्छा, 1 नहीं किया, 4 किया हुआ है, ये भी सही है भाई।
बिस्मा क्वेश्चन 1, बिस्मा क्वेश्चन 1। बिस्मा को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से अनम्यूट कर लें। जी शुक्रिया। क्वेश्चन 1 जाना। सर। वालेकुम सलाम, जीती रही है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रहीम का कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 61,000। 61,000। अच्छा ये एक मिनट जरा 61,000 को वेरीफाई करवाइए। आपने तमाम एसेट्स को डेबिट किया है। एसेट्स में आपने डेबिट किया है कैश 13,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी लिखी है? 22,000। राइट। उसके बाद क्या लिखा है? फर्नीचर 12,000। फर्नीचर आपने 12,000 लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद आपने क्या लिखा है? उसके बाद कुछ भी नहीं है सर डेबिट में। ओके। क्रेडिट में पहला नाम अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा है? जी सर 2,000। एक्सीलेंट। उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखा है? अकाउंट पेबल 4,000। अकाउंट पेबल 4,000 लिखा है, वेरी गुड मेरा बेटा। क्योंकि अकाउंट पेबल 8,000 रुपीज है और यहाँ स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि 1/2 ऑफ द अकाउंट्स पेबल बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है रहीम के अकाउंट पेबल का आधा हिस्सा जो है इस नए बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर बाकी का क्या होगा? बाकी रहीम अपनी जेब से खुद अदा करेगा, वो रहीम का मसला है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। सही है। तो आपने बहुत अच्छी एंट्री बनाई है। आपने 8,000 का हाफ लिया और आपने 4,000 रुपीज रिकॉर्ड कर लिया रहीम की लाइबिलिटी, जो कि इस बिजनेस ने टेक ओवर की है। राइट। और फिर आपने डिफरेंस निकाला तो कहा रहीम का कैपिटल 61,000 बताया था ना बेटा? जी सर। ओके थैंक यू बिस्मा। बस मेरा ख्याल है क्लियर है। आप सलीम का कैपिटल बता दें। दूसरी एंट्री में सलीम का कैपिटल कितना आया है? 32,000। 32,000 आया। ओके। मुनीबा पूछ रही हैं कि मुनीबा क्या पूछ रही हैं? कह रही हैं फर्नीचर की वैल्यू। बेटा फर्नीचर की वैल्यू ये 12,000 रुपये लिखी हुई है, तो फिर पूछने की बात ही नहीं है कुछ भी। सिंपल ये 12,000 रुपये फॉलो करें। जी हुजैफा बोल दिया करें। बोलें बोलें। सर सर लिखने की जरूरत नहीं है, बोला करें डायरेक्ट। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में रहीम कैपिटल भी लिखेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखेंगे? ये सारी चीजें अगर डेबिट हुई है, लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है, तो लाने वाला भी तो कोई शख्स है। लाने वाला कौन है? लाने वाला है रहीम, तो रहीम कैपिटल क्रेडिट होगा। अशकान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैंने कहा सर आप आ गए क्लास में तो आपने बताया नहीं, तो मैंने कहा मैं ही खुद ही वेलकम कर लूँ। तो अच्छा, अब काम की बात यह है कि इसने लिखा हुआ है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट सलीम विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद रहीम। तो क्योंकि सलीम का कैपिटल कम बन रहा है और रहीम का कैपिटल ज्यादा है, तो बताओ क्या नाम है बिस्मा, सलीम कितने रुपए फर्दर लेकर आया? 29,000। 29,000। क्या एंट्री बनाई? आखिरी एंट्री बता दो मेरा बेटा जल्दी से। कैश डेबिट सलीम कैपिटल क्रेडिट। और 29,000 रुपीज से। ठीक है। जी सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने तुम्हें इतनी सख्त नींद में डिस्टर्ब किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बताया, तुमने काम किया हुआ, बहुत अच्छा लगा। जजाकल्ला। मेरे यूनिट के बाद तुम सो सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 मैंने चॉइस के ऊपर छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गया अब हम। क्वेश्चन 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं जो है वो पूछ लेता हूँ। जनाब अली जनाब अली जनाब अली। क्वेश्चन 4 में फरवा बताओ, क्वेश्चन 4 में करीम का कैपिटल कितने से रिकॉर्ड हुआ है पहली एंट्री में? फरवा अनम्यूट करो बेटा जल्दी से। हुजैफा, रहीम का कैपिटल 61,000 बनेगा मेरे भाई। 61,000 बन रहा है रहीम का कैपिटल, और कैसे बन रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सारी अमाउंट बोली है बाकायदा। कैश 13,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 22,000, फर्नीचर की वैल्यू 12,000, क्रेडिट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000, अकाउंट पेबल 4,000, और डिफरेंस अमाउंट ले लो, इंशाल्लाह यही आएगी जो हमने बताई है। फरवा आपको अनम्यूट करने को कहा है बेटा, कितनी देर लगेगी मेरा बच्चा? अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है? ट्रेड रिसीवेबल 20,000 होगा सर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 लिखेंगे तो फिर वो खुद ब खुद 18 बनेगा। आपको उसको जो है 20,000 ही लिखना है, आप उसको 18 नहीं लिखते। फरवा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बहुत शुक्रिया आपके अनम्यूट करने का। पहली एंट्री में बता दें जवाद कितने से जवाद है ना, ये नहीं गलत है। क्वेश्चन 4 ये रहा। करीम कैपिटल पहली एंट्री में कितने से लिखा है आपने? सर एक मिनट खोलने दें।
सर कैश 15,000 है बेटा और करीम करीब कैपिटल 92,000। करीम कैपिटल 92,000 लिखा है आपने। अकाउंट पेबल की अमाउंट कितनी लिखी है पहली एंट्री में? पहली एंट्री में अकाउंट पेबल रिसीव 30,000 रिसीवेबल है सर। अकाउंट पेबल बोल रहा हूँ बेटा, ट्रेड पेबल मेरा बच्चा, ट्रेड पेबल कितना लिखा है, जिसे अकाउंट पेबल भी कहते हैं? 16,000 16,000 लिखा है। ओके। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लिखा है? 4,000 4,000 लिखा है। वेरी गुड। और दूसरी एंट्री में रहीम कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? दूसरी एंट्री में पूछ रहा हूँ, दूसरी। 93,000 93,000। पैसे कौन लेकर आया बिजनेस में? दोनों या कोई एक, या कोई भी नहीं? फर्दर सर फर्दर तो कोई नहीं लाया। कोई भी नहीं लाया? ये पढ़ा था पॉइंट या भूल गई? करीम और रहीम ने फैसला किया कि उनके कैपिटल नए बिजनेस में 120 और 1 लाख होंगे। करीम कितने का बताया था आपने मालिक मुझे अभी पहली एंट्री में? 92,000 तो क्या वो फर्दर कैश लाएगा या लेके जाएगा वापस? लेकर आएगा। कितने लाएगा? 28,000। 28,000 सही है। उसके बाद जी आपने रहीम का कैपिटल कितना बताया था मुझे? सर 93,000 मालिक बनना चाहता है कितने का? 1 लाख रुपीस का लाएगा या लेके चला जाएगा? लेकर आएगा। कितने लेकर आएगा? 7,000 इसका मतलब है आपने कोई काम कंप्लीट नहीं किया ना, ऐसा ही है? बस ये 2 एंट्री बनाई है, बाकी ये 2 एंट्री नहीं बनाई ना जो अभी अभी पूछी मैंने, और बैलेंस शीट भी नहीं बनाई होगी यकीनन, ऐसा ही है? सच सच? सर बैलेंस शीट बनाई है। तो फिर बैलेंस शीट में आपकी बैलेंस शीट टैली तो हो रही होगी, लेकिन ये 2 एंट्रीज का इफेक्ट नहीं आया होगा उसके अंदर। आपकी बैलेंस शीट में करीम कैपिटल 93, 92 और रहीम कैपिटल 93,000 आ रहा होगा यकीनन, बैलेंस शीट में बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो अब आप उसको सही करें, कैश की अमाउंट चेंज करें और रहीम और इसका करीम का कैपिटल चेंज करें। ओके, मैं बहुत शुक्रिया आपका फरवा। क्वेश्चन थैंक नंबर यू सर। 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गया मैं। क्वेश्चन 14 जो है वो हम शुरू करते हैं। जनाबे अली अमसल जलालुद्दीन साहब, सर अनम्यूट कर लें फौरन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, जीते रहिए। क्वेश्चन 14 में सर आपने एंट्री बनाई? हाँ सर। चलें बिस्मिल्लाह सर, जल्दी से पहली एंट्री पढ़ के सुनाएंगे आप पुरसुकून अंदाज में। कैश डेबिट 30,30,000। कैश डेबिट 30,000। थोड़ा सा सर प्रोसीजर बता देंगे 30,000 लिखने का, तो हमारी आवाम को जरा ठंडक पड़ जाएगी, सुकून आ जाएगा। कैसे आया 30,000? सर क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि अशर ने सिर्फ 1/5 ऑफ इस कैश कंट्रीब्यूट किया है, तो एक्सीलेंट, 150,000 का डिवाइड बाय 5 30,000 है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। फिर ट्रेड रिसीवेबल 68,000। ट्रेड रिसीवेबल 68 ही आपने डेबिट कर दिया? 70,000 जनरल एंट्रीज में। हाँ, तो फिर आप और 68 क्यों बोल रहे थे? एंट्री मेरे साथ बना रहे हो या बनाई हुई अपनी नोटबुक में? बनाई हुई है मैंने। सोच लो। बनाई हुई है सर। अच्छा, तो फिर देख के बताओ एंट्री, अपने पास से मत बताओ। हाँ। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज 30,000। ओके। बिल्डिंग 160,000। फर्नीचर 74,000। ओके। क्रेडिट में ट्रेड पेएबल 45,000। ओके। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 2,000। 45,000 पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें आप, क्योंकि लोग परेशान हो रहे होंगे, लोग हो सकता है पता नहीं जो है ना वो 15,000 लिख के बैठे हैं, भरोसा नहीं है ना हमारी कौम का। 60,000 का 1/4 बिकॉज लिखा हुआ है मिस्टर अशर पेड तो 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। तो 60,000 डिवाइड बाय 4 15,000 और 15,000 उसने प्राइवेट फंड से पे किया। इसका मतलब है कितने उसने पे नहीं किए? 45,000। तो वो 45,000 बिजनेस ने टेक ओवर कर लिया, बिजनेस की लायबिलिटी हो गई, तो इसलिए 45,000 लिखा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत बहुत कैपिटल शुक्रिया। अशर 315,000। 3,15,000 अशर का कैपिटल बना। सही है जनाब, जबरदस्त बात हो गई, जबरदस्त, बेहतरीन।
चले नेक्स्ट एंट्री नहीं, बस 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 बस, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा जी, हमारे साथ मोहतरम बहुत अरीब साहब, सर अनम्यूट करें, सेकंड एंट्री सुनाए। अरीब खान साहब जल्दी करें सर, दूसरी एंट्री सुनाए। काम किया है सर, अनम्यूट करें फिलहाल। अच्छा, काम नहीं किया हुआ, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप आराम करें, छोड़ें आप आराम करें, आप क्यों क्लास में हैं? सो जाएं आप। ओके। और जनाब नूरुल हुदा, नहीं नूरुल हुदा नहीं, नूरुल हुदा से पहले भी हम सुन चुके हैं जी। समरा उठ गई? समरा आप उठ गई हैं सो के? समरा सो के उठ गई बेटा? ओके, अभी भी सो रही हैं? चलो वो तो खैर एब्सेंट तो मार्क हो ही गई है तुम्हारी, क्लास में तो तुम हो नहीं। हाँ ओके, चलें वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें अपनी, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें अपनी। वॉलंटियर्स की अटेंडेंस होते ही, वॉलंटियर्स की अटेंडेंस हो गई? ओके, ये अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है एक दो लोगों ने, वॉलंटियर्स जरा चेक कर लें। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी लोगों से अटेंडेंस मार्क करें। क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग, शाबाश। जी हासिन भाई, काम किया है आपने आज? अशर के कैपिटल की अमाउंट कोई बताएगा? अभी तो बताई थी अशर की कैपिटल की अमाउंट, 3,15,000 बोली थी हमसल ने। सर अभी भी काम नहीं किया? सर अभी भी आपने काम नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हैं आप? कल की छुट्टी होने के बावजूद आपने काम नहीं किया है? सर कल की छुट्टी होने के बावजूद आपने काम नहीं किया, तो आप कर क्या रहे हैं? आप तो कह रहे थे मैं काम कर लूंगा, सारा काम कर लूंगा इंशाल्लाह। मरियम मंसूर, ये सेकंड एंट्री सुनाए मुझे, नसर वाली। जी हासिन साहब। हासिन चलेगा मेरा ख्याल है ना? एक तो ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, जिससे पूछो उसका इंटरनेट ही खराब हो जाता है, जिससे पूछो उसको कोई ना कोई मसला आ जाता है। वॉलंटियर्स मोहम्मद हासिन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है जी, मोहम्मद हासिन एब्सेंट है, क्लास में नहीं है मोहम्मद हासिन। शुक्रिया। मैंने अभी मरियम मंसूर का नाम लिया, मरियम मंसूर आपको मेरी आवाज़ आई? अनम्यूट करें और दूसरी एंट्री सुना दें। ओके, मरियम मंसूर को लिख लें कि वो एब्सेंट हैं क्लास में, मरियम मंसूर एब्सेंट हैं क्लास में। अच्छा जी, आजिम शौकत साहब, सर सेकेंड एंट्री सुनाए। मैंने नहीं कहा है पूरी एंट्री सुनाई है हरीम अमसल ने, जब पूरी एंट्री अमसल सुना रहा था तो आप लोगों को उसी वक्त एतराज करना चाहिए था। आजिम शौकत साहब को भी एब्सेंट मार्क कर लें। अरीब को तो मैंने रिमूव कर दिया मीटिंग से। आजिम शौकत साहब ने भी काम नहीं किया हुआ, तो आजिम शौकत साहब आप भी आराम करें घर पे, क्या ख्याल है सर, है ना? आराम करें आप।
आजिम शौकत साहब की भी छुट्टी हो गई आज छुट्टी दे रहा हूँ मैं जिसने काम नहीं किया हुआ, आराम करे वो घर पे। जी अलियान भाई सेकेंड एंट्री सुनाए नसर वाली। अशर का कैपिटल अलियान भाई काम नहीं किया आपने? अलियान भाई को भी एब्सेंट लिखें, अलियान भाई को भी एब्सेंट लिखें और इनको भी छुट्टी दे रहे हैं हम। सर आराम कीजिए सर, थैंक यू, आज आराम करें आप लोग। अलियान भाई आराम करेंगे आज, बस मैं जो नहीं पढ़ना चाह रहा मैं भी नहीं उसे पढ़ा रहा। जी अशकान काम किया है? सर दूसरी एंट्री सुना है, बल्कि पहली एंट्री में सर अशर का कैपिटल बताएं कितना है। सर फर्स्ट एंट्री में अशर का कैपिटल 3,15,000 है। तो ये 3,15,000 इतनी तेजी से बताएं आप कि बस मैं रोक सकूं और ना आप रुकें। किस तरह आया जरा पूरी कंप्लीट सारी चीजें रिपीट करूं? जी सर बहुत तेजी से सर, बिल्कुल बगैर रुके तेजी से। सर कैश 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 68,000, ऑफिस सप्लाईज ट्रेड 30,000। सर रुक जाएं, ट्रेड रिसीवेबल 68 नहीं हो सकता सर, ट्रेड रिसीवेबल हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से रिकॉर्ड होता है, ये बताया भी था। लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹68,000। सर देखें रियलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि मिलने वाली वैल्यू, लेकिन राइट तो कितने रुपए लेने का है अशर के पास स्टिल 70,000। इसका मतलब है लिखा हुआ पर यस, इसका मतलब है 2,000 बैड डेट्स वो रखना चाह रहा है इसके ऊपर, तो वो 2,000 बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स के तौर पे रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पर। सर लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो 68,000 ही रखेंगे ना। सर मेरी बात आप सुन नहीं रहे शायद, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपने 68 बोला मैंने सुना, अब मैं कह रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो कि उसने रखना चाहा। नहीं रखना चाहा नहीं, ये एग्रीड वैल्यू है, और इसका मतलब होता है कि वो लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं इस दिन, किस बात पर कि अकाउंट रिसीवेबल से मिलेंगे उन्हें 68,000। रियलाइजेबल वैल्यू वो होती है जो मिलेगी, रखना नहीं चाह रहे, मिलेगी उन्हें 68। हालांकि अशर ने लेने हैं 70, ये बात तो मैं पिछले सवालात में भी कहता आया हूँ, इस सवाल में कोई नई चीज नहीं कह रहा, ना कोई नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रिसीवेबल की वैल्यू 70,000 है अशर के, और वो कह रहे हैं कि नहीं अशर तुम्हें मिलेंगे 68, तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि अशर को कितने रुपए नहीं मिलेंगे। जी अशकान साहब 2,000 नहीं मिलेंगे, वो तो बैड डेट्स के तौर पे हम जी रखेंगे। यानी अकाउंट रिसीवेबल की अशर रियलाइजेबल वैल्यू लिख के बैठा है 70,000, लेकिन अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी ₹68,000, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 68 ही लिख के बैठ जाए, राइट तो स्टिल अशर के पास 70,000 का है, बट उसे 68 बनाने के लिए अशर की हम बैड डेट्स बढ़ा देंगे। बस सिंपल सी बात है सर, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो, चाहे यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी हुई हो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कलेक्शन या एस्टिमेटेड वैल्यू टू बी रिकवर्ड या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, बात एक ही है। तो अब बताएं आप कंफ्यूजन है? नो सर। तो अब जरा दोबारा एंट्री बोलें जल्दी से। जी सर कैश 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 70,000 हो गया, ऑफिस सप्लाईज 30,000, बिल्डिंग 1,60,000, इसके अलावा फर्नीचर हमारा वो 77,000 था, लेकिन उनमें से हमने बैड डेट्स जो थे वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। डेप्रिसिएशन तो जी सर सॉरी डेप्रिसिएशन हमने सब्ट्रैक्ट कर ली, 3,000 टू 74,000 हो गए। बिल्कुल अकाउंट पेबल हमारा 60,000 था, लेकिन उनमें से हमने लाइबिलिटी जो थी वो प्राइवेट फंड के थ्रू हमने 1 क्वार्टर जो थी वो पे कर दी थी, तो हम 15,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45,000 हो गया। अलाउंस फॉर बैड डेट सर वही मसला हो गया, मैंने 6,000 गलती से लिख के बैठ गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 लिखने के बाद, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 लिखने के बाद अब बताएं क्या वैल्यू आएगी फाइनल? एक मिनट सर, उसके बाद मेरी वैल्यू चाहिए 3,17,000 आ रही है मुझे, बच्चे ये लिख के भेज रहे हैं। ओके सर। हरीम, अस्मा और अली रजा और इस्माइल, बहुत सारे बच्चे मुझे 3,17,000 लिख के भेज रहे हैं। तो तो फिर मैं सेकंड एंट्री में मुझे कैश की कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, मैंने वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि ये 3,17 बन रहा है, आप चेक कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अमसल तुम भी देख के बताओ, सही है? सही है अशकान?
सर एक मिनट मैं कुछ कर रहा हूँ, चाहे हाँ आप प्रॉपर्ली चेक हो कर जाए लें, वरना मुझे प्रॉब्लम। मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगा, सही है, या आप पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। जनाबे अली, बनीन जरा सेकंड एंट्री सुनाओ नसर वाली, बनीन अनम्यूट करें फौरन। बनीन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रही है बेटा। दूसरी एंट्री सुनाए नसर वाली। सर फर्नीचर डेबिट 30,000, कैश डेबिट 285,000 और फिर कैपिटल क्रेडिट आ रहा है 315,000। अच्छा, यानी आपने नसर के कैपिटल को जो है वो अशर के कैपिटल के बराबर बनाने के लिए 2,85,000 रुपीज कैश मंगवाया, जबकि मैं तो इन लोगों से एंट्री सुन रहा हूँ कि अशर 3,17,000 का मालिक बन रहा है। तो क्या आपने भी पहली एंट्री में मिस्टेक की हुई है? जी सर, मेरे पास 315 का बैलेंस आ रहा है। तो ये 317 के पीछे क्यों तुले में ये लोग, मेरी समझ से बाहर है। 317 करेक्ट आंसर है, 315 करेक्ट आंसर है, मतलब मैं यहाँ एंट्री बना के दिखाऊं इतनी छोटी सी बात की? कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। कैश 2,87,000 राफे कह रहा है बेटा 3,17,000 आपने ना टोटल में मिस्टेक किया, चेक करें। जो पहली एंट्री है उसमें आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं शायद। भाई तुमने करेक्ट कर लिया? अशकान बता दो जरा क्या वैल्यू है। तुमने ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है बनीन पहली एंट्री में? मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल है 68,000। बेटा 68,000 क्यों लिख लिया तुम लोगों ने? सब ये मिस्टेक करके बैठे हो क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था सबने एक दूसरे को सॉल्यूशन, खुद नहीं बनाया कल से तुम लोगों ने। ट्रेड रिसीवेबल 68 क्यों लिखा है आपने भी? अभी मैंने पूरी बात अशकान को बताई, आप सो रही थी क्या? आपने करेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है अपने पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 60 कैसे हो सकती है? ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू अशर की 70,000 है, वो 70,000 ही लिखेंगे। उसे 68 बनाने के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 क्रेडिट साइड पे आएगा। सुना आपने? जी मैंने सर, क्या? मैंने गलती की है। तो फिर आप लोगों को पता ही नहीं है, मैंने पूरी बात अशकान को समझाई, अब आपको समझाऊं? एक एक बच्चे को मैं समझाता रहा हूँ, समझ नहीं आती बेटा। आप लोग बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते सुनते लेक्चर को। अशकान साहब आप इधर हैं? ठीक है, थैंक यू बनीन। अशकान साहब करेक्शन हुई या नहीं जल्दी बताएं, आखिरी मिनट सर चल। मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, मुझे हल्की सी ना प्रॉब्लम हो रही है भाई सर, कितनी, मैं क्या था। अबे यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या व्हाट्सएप पे आया हुआ है सबके पास? भाई मेरी समझ से बाहर है, यकीन करें आप। सर बस 1 मिनट कैलकुलेट करके निकाल बस। अब बहरहाल जनाब ये बच्चों ने मुझे सही बताई है एंट्री, आई होप। नसर की एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट 30,000, कैश डेबिट 2,87,000 एंड नसर कैपिटल क्रेडिट 3,17,000 कंप्लीट हो गया। और इस सवाल में सिर्फ एंट्री बनानी थी, एक क्वेश्चन रह गया 15 में मैं एक चीज बताता हूँ, आखिरी मिनट है, क्लास खत्म हो रही है, इसके बाद आप दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे मेरी साइड से। फी अमानिल्लाह। क्वेश्चन 15 में गुडविल एक चीज है जो कि रिकॉर्ड होगी। गुडविल की नेचर याद है आप सब लोगों को? गुडविल की नेचर याद है? जल्दी बताएं, नहीं पता तो एसेट होती है और गुडविल एसेट है, और माहीन अपने साथ गुडविल भी लेकर आएगी, तो गुडविल को डेबिट कर लेना एंट्री बनाते हुए। क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट करना आज सब बच्चे, कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 15 डिस्कस करेंगे। सुन लिया सबने होमवर्क? क्वेश्चन 15 आप डिस्कस कर रहे हैं, सही है? नॉन करंट एसेट, जी नॉन करंट एसेट है गुडविल, सही है। गुडविल जो है वो आप लिखेंगे और बाकी सारी चीजें भी लिखेंगे, लेकिन गुडविल लिखेंगे, और जो दूसरी पार्टनर है वो तो सिंपल कैश लाएगी बस, ठीक है। चलें, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी मेरी साइड से। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अटेंडेंस हो चुकी है सवा।